यह भी तय है कि जो ये हमारी जो योजनाएं हैं ये बहुत ही इस तरह की योजनाएं हैं जिनका व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिसका अभी हम लोगों ने देखा भी है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1000 दिन का पोषण के लिए एक कार्यक्रम चलाया, अपने देश के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए उन्होंने एक गर्भावस्था की जो वो होता है उस समय, और उसके साथ साथ 2 साल उन्होंने जोड़े, 730 दिन वो जोड़े, और उसके साथ साथ 270 दिन जोड़ करके 1000 दिन की जो स्कीम बनाई, उसके पीछे सीधा सीधा ये उद्देश्य था। और ये वैज्ञानिक तथ्य भी है कि गर्भ अवस्था से लेकर के 2 वर्ष तक शिशु का ठीक ढंग से अगर पालन पोषण होता है, उसकी देखभाल ठीक तरीके से हो, तो निश्चित रूप से वो बालक कुपोषित नहीं होता है। और भार उसका आयु के हिसाब से और लंबाई इस तरह से अगर बढ़ती है, तो जो पोषित बच्चा होता है वो देश के लिए तो एक स्वस्थ नागरिक के रूप में अपनी सेवाएं देता ही है, लेकिन साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये जो आंगनबाड़ी की जो हमारी कार्यकर्ता हैं, इनकी भूमिका को अपने देश के लिए हम लोग समझ सकते हैं। तो उसी क्रम में सरकार ने ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जो ब्लॉक स्तर पर उनको प्रशिक्षण के लिए चलाए जाते हैं, उसके साथ ही साथ हमारी सरकार ने यह भी तय किया है कि ऐसे जो हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं, उनको कई ऐसे 21 तरह के ऐसे मॉड्यूल हैं जिससे उनकी क्षमता में वृद्धि हो। उस आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है। आप सभी के लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर कुछ ऐसे कार्य हुए हैं, हाल ही के अंदर कुछ ऐसे सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जिनको देखने के बाद अब आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि की जो आशाएं हैं वो चरम पर पहुंच गई हैं। फिलहाल के लिए ये वीडियो आपने देखी होगी, फिलहाल ये इंट्रो पॉइंट था, पूरी वीडियो आप देखें। फिलहाल कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख करके पूछें। अब ये अपडेट पूरा देखें। के प्रशिक्षण भी देने का काम किया है, जिसमें लगभग 9 लाख के करीब ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये प्रशिक्षण दिया गया है, जो कार्यकर्ता हैं आंगनबाड़ी की, और उसमें से लगभग 3 लाख के करीब इस तरह की कार्यकर्ता हैं जिनको डिजिटल प्रशिक्षण भी दिया गया है। और आजकल जिस तरह से एक एक कार्यक्रम की जानकारी और सूचनाएं सरकार के द्वारा एकत्रित की जा रही हैं, निश्चित रूप से सरकार प्रशंसा की पात्र है। प्रत्येक योजना की सारी सूचनाएं डाटा वाइज हमारी सरकार के पास उपलब्ध रहे, जिससे आगे उनको योजनाएं बनाने में सफलता मिले, और उसके अनुरूप योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसके व्यापक परिणाम हमको प्राप्त होंगे, जो हमारे सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत बड़ा योगदान होगा। और इसी क्रम में हमारी सरकार ने यह भी किया है कि हम लोगों ने इसके लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको तैयार किया है। ऐसी आंगनबाड़ी की जो हमारी कार्यकर्ता साथी हैं, उनको डिजिटल फ़ोन, स्मार्टफोन भी दिए गए हैं, और उनसे ये अपेक्षा की गई है कि वो गांव में जहां जहां पर जाएंगी वहां पर वो डाटा एकत्रित करेंगी, बच्चों की आयु के अनुसार उसका भार, उसकी लंबाई, ऐसे महिलाओं के स्वास्थ्य के विषय में, टीकाकरण के विषय में लोगों को जाकर के जागरूक करेंगी, और उन सारी योजनाओं को जो भारत सरकार का हमारा ऐप है उस पर फीड करेंगे, जिससे यहाँ पर सारी सूचनाएं एकत्रित होंगी। तो निश्चित रूप से एक तरह से आप देखें कि गाँव में जिस तरह का काम हमारी आंगनबाड़ी की बहनें कर रही हैं, वो निश्चित रूप से एक ऐसा काम है जिसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, और उसके अनुरूप उनको सुविधाएं भी देने का काम हमारी सरकार को करना चाहिए। यह भी जरूरी है। अभी जैसे कई जानकारियां आई थी कि कई ऐसे आंगनबाड़ी के केंद्र हैं जो किराए के मकानों में चल रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने जहां ये तय किया कि हम ऐसे आंगनबाड़ी के जो केंद्र हैं उनके सबके भवन बनाएं। काफ़ी भवन बन चुके हैं, थोड़े से ही ऐसे रह गए हैं। लगभग 4 लाख आंगनबाड़ी के ऐसे केंद्र हैं जहां पर अभी भवनों का निर्माण होना है। उसमें भी सरकार ने मनरेगा से उसको जोड़ दिया है, और 5 लाख रुपए तक मनरेगा का उसका उपयोग करके भवन के निर्माण में किया जाता है। और उसमें अलग से स्वच्छता कार्य योजना के लिए तहत पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए 10,000 रुपया और 12,000 रुपया प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय के लिए भी दिया है। ये निश्चित रूप से सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि आंगनबाड़ी के लिए ठीक ठाक और अच्छे भवन हर जगह पर उपलब्ध हो जाएं। और इसके लिए उन्होंने यह भी कहा है कि अगर जहां कहीं पर भी जमीन नहीं उपलब्ध हो पा रही है, वहां 600 वर्ग फुट के ऐसे जो किराए के मकान मिल जाएं,
उनको भी वो किराए पर लेकर के जहां पर पेयजल और ऐसी सारी व्यवस्थाएं हों तो वो उसको चलाने का काम हमारे यहाँ ये करने की सुविधा भी सरकार ने दी है। लेकिन उसके बावजूद अभी कई ऐसे केंद्र हैं जहां पर शौचालय और पेयजल की सुविधाएं नहीं हैं। उसमें लगभग 4 लाख के आसपास ऐसे आंगनबाड़ी के केंद्र हैं जहां पर अभी ठीक ढंग से टॉयलेट्स उपलब्ध नहीं हैं और 2 लाख के करीब ऐसी जगहें हैं जहां पर पेयजल की व्यवस्था भी हमारी सरकार को करनी है।